2 अगस्त 1985 टेक्सास के आसमानों में एक डेल्टा एयरलाइंस का डोमेस्टिक फ्लाइट जो दलास इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर फाइनल अप्रोच कर रहा था। लेकिन अचानक एक तूफान आता है और कुछ ही सेकंड्स के अंदर एक इनविजिबल फोर्स प्लेन को अपनी तरफ खींच लेती है और फिर जो हुआ वो एविएशन हिस्ट्री के सबसे शॉकिंग मूवमेंट में से एक बन गया। लैंडिंग से कुछ ही देर पहले ये ऐसे हादसे का शिकार हुआ जो किसी ने सोचा नहीं था। ये कहानी है डेल्टा फ्लाइट 191 की। ये दिन था 2 अगस्त 1985। फ्लोरिडा के हॉलीवुड इंटरनेशनल एयरपोर्ट से एक शेड्यूल्ड पैसेंजर फ्लाइट डेल्टा 191 जिसमें 152 पैसेंजर्स और 11 क्रू मेंबर्स ऑन बोर्ड थे। एयरक्राफ्ट लॉकहीड कंपनी का L-1011 ट्राई स्टार जेट था जो उस टाइम का एडवांस जेट माना जाता था। 2:10 पर यह फ्लाइट टेक ऑफ करता है। इस फ्लाइट को दलास में एक स्टॉप ओवर करके लॉस एंजल्स जाना था। कॉकपिट में थे कैप्टन एडवर्ड कॉर्नर्स 32,300 फ्लाइंग आवर्स का एक्सपीरियंस के साथ, फर्स्ट ऑफिसर रूडी प्रीस और फ्लाइट इंजीनियर निक नेसिक दोनों के पास 6,500 फ्लाइंग आवर्स का एक्सपीरियंस था। टेक ऑफ के बाद फ्लाइट 191 अपनी क्रूजिंग एल्टीट्यूड 35,000 फीट पर पहुंच चुकी थी। पायलट ने ऑटो पायलट इंगेज कर दिया था। कैबिन में एक शांति थी, लेकिन दलास के आसमानों में कुछ अलग ही तैयारी चल रही थी। क्रू के पास डिस्पैच से पहले वेदर रिपोर्ट्स ऑलरेडी थी। रिपोर्ट्स के हिसाब से नॉर्थ टेक्सास के ऊपर थंडर स्टॉर्म्स, बारिश और तेज हवा होने की पॉसिबिलिटीज थी। क्रू ने सब रिव्यू किया और फ्लाइट ने अपना सफर जारी रखा। कुछ ही घंटों के बाद यानी 5:43 पर फ्लाइट दलास के पास पहुंच चुकी थी। कैप्टन कॉर्नर्स ने वेदर रडार पर कुछ एक्टिविटी नोटिस की। रडार स्क्रीन पर ग्रीन और येलो पैचेस दिख रहे थे, मतलब तूफान एक्टिव हो रहा था। लेकिन अभी तूफान रनवे से थोड़ा दूर था और पायलट्स के लिए ये एक मैनेजेबल कंडीशन लग रही थी। अब 6:01 पर एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने पायलट्स को रनवे 17L के लिए अप्रोच का क्लियरेंस दे दिया और उसी वक्त लियरजेट 25 भी सेम तूफान के पास से अप्रोच कर रहा था। लियरजेट को पायलट्स ने रेडियो पर रिपोर्ट दी कि बारिश तेज हो चुकी है और टर्बुलेंस ज़्यादा हो रहा है। ये एक वार्निंग थी, एक सिग्नल कि तूफान तेज हो चुका था। लेकिन लियरजेट ने सक्सेसफुली लैंड कर लिया और इसी सक्सेस ने डेल्टा 191 की क्रू को थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस कर दिया। कॉर्नर्स और प्रीस दोनों एक्सपीरियंस थे और उन्हें लग रहा था कि वो तूफान के नीचे से सेफली लैंड कर लेंगे, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि तूफान के अंदर एक डेडली माइक्रोबस छुपा हुआ है। माइक्रोबस यानी जब बादल के अंदर बहुत ज़्यादा ठंडी हवा जमा हो जाती है तो कभी कभी वो ठंडी हवा अचानक तेज़ी से नीचे गिरती है। ये गिरती हुई हवा ज़मीन पर टकराकर चारों तरफ फैल जाती है। इसे ही माइक्रोबस कहते हैं। जब एक प्लेन माइक्रोबस के बीच से गुजरता है तो पहले उसे तेज़ हवा ऊपर ले जाती है, फिर उसी तेज़ी से प्लेन को नीचे गिरा देती है। ये सब कुछ ही सेकंड्स के अंदर होता है और पायलट के पास रिएक्ट करने के लिए बहुत लिमिटेड टाइम होता है। लेकिन 1985 में प्लेन में माइक्रोबस डिटेक्ट करने का कोई सिस्टम नहीं था। 6:03 पर डेल्टा 191 रनवे 17L के लिए फाइनल अप्रोच पर था। 800 फीट की एल्टीट्यूड पर रनवे साफ दिख रहा था। सब पैसेंजर्स को लग रहा था कि अब प्लेन लैंड करने ही वाला है, लेकिन प्लेन तूफान के बीच में एंटर करता है और 6:04 पर एयरक्राफ्ट माइक्रोबस के पहले हिट का शिकार हो जाता है, जिससे प्लेन थोड़ा ऊपर की तरफ लिफ्ट होता है। फर्स्ट ऑफिसर रूडी प्रीस पावर इंक्रीज करने लगते हैं, लेकिन सडनली माइक्रोबस का डाउन ड्राफ्ट हिट करता है। प्लेन तेजी से नीचे गिर रहा था और प्लेन की स्पीड बढ़ चुकी थी। पायलट्स सेपरेटली थ्रोटल को फुल कर देते हैं। अब प्लेन ग्राउंड से सिर्फ 400 फीट ऊपर था, लेकिन विंड शेयर इतना स्ट्रॉन्ग था कि एयरक्राफ्ट रिकवर नहीं कर पाया। सबसे पहले प्लेन टेक्सास हाईवे के 114 को हिट करता है, जहां लेफ्ट इंजन एक कार को क्रैश करता है जिसमें एक इंसान की जान जाती है। लेफ्ट विंग से आग निकलना शुरू होती है। कैबिन में पैसेंजर्स ने सीट बेल्ट्स खोलकर भागने की कोशिश की, लेकिन कुछ लोग आग से जल गए और कुछ सेक्शन से बाहर गिर गए। कुछ लोग सिर्फ इसलिए बच पाए क्योंकि बारिश ने उन्हें भिगो दिया था। आखिर में एयरक्राफ्ट ने एयरपोर्ट के एज पर 2 वाटर टैंक्स को हिट किया। इम्पैक्ट से प्लेन में ब्लास्ट हो गया और प्लेन 3 हिस्सों में बढ़ गया। डेल्टा फ्लाइट 191 के लिए सब कुछ खत्म हो गया था, लेकिन किसी को समझ नहीं आ रहा था कि एयरक्राफ्ट के साथ हुआ क्या था। क्रैश के तुरंत बाद रेस्क्यू टीम ने ऑपरेशन शुरू किया, लेकिन आग की लपटें और स्मोक ने उनके लिए काम मुश्किल कर दिया था। 6:30 पर तूफान क्लियर होने लगा, लेकिन ज़मीन पर प्लेन का मलबा बिखरा हुआ था और एक खामोशी थी। ये खामोशी सिर्फ एक चीज़ कह रही थी, एक दर्दनाक हादसा जो हो चुका था। इस क्रैश में 137 लोग मारे गए और सिर्फ 27 पैसेंजर्स और 2 क्रू मेंबर्स इस हादसे में बच पाए थे।
नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड ने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की। डेटा, कॉकपिट रिकॉर्डिंग्स और वेदर एनालिसिस के बाद एक फाइनल कंक्लूजन सामने आया। क्रैश का प्राइमरी कॉज बना था एक माइक्रोबर्स्ट, जो हमने ऊपर डिस्कस किया। रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि पायलट्स ने अप्रोच कंटिन्यू करने का डिसीजन लिया था जबकि तूफान डेंजरस था, लेकिन उनके पास माइक्रोबर्स्ट डिटेक्ट करने के लिए कोई टूल नहीं था, इसलिए वो अपना बेस्ट जजमेंट पर डिपेंड कर रहे थे। कॉर्नर्स और प्रीस ने सब कुछ ट्राई किया था, लेकिन उनके पास बचने का कोई ऑप्शन नहीं था। नॉर्मल सी लैंडिंग होने वाली थी, लेकिन वेदर रडार और एटीसी दोनों माइक्रोबर्स्ट को डिटेक्ट नहीं कर पाए और यही हादसे का मेन कारण बना। डेल्टा 191 क्रैश ने एविएशन सेफ्टी को हमेशा के लिए बदल दिया। एयरपोर्ट्स में लो लेवल विंड शेयर अलर्ट सिस्टम लगाए गए, एयरक्राफ्ट में प्रिडिक्टिव विंड शेयर रडार मैंडेटरी बनाए, पायलट्स के ट्रेनिंग मॉड्यूल्स में स्पेशली विंड शेयर और स्टॉर्म अप्रोच इंक्लूड किया गया। इस एक ट्रेजेडी ने एविएशन इंडस्ट्री को दिखाया कि कैसे एक माइक्रोबर्स्ट डेडली थ्रेट बन सकता है। ये थी डेल्टा 191 की ट्रेजिक स्टोरी।